अंबेडकर जयंती के दिन पूरा देश बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे थे। ऐसे में तमाम उनके आदमकद प्रतिमा और उनके तस्वीरों पर पूरा देश माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि और याद कर रहा था। उसी दिन राज्य के मंत्री हफीजुल हसन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे पूरे देश के लिए नापुंसक साबित हो रहा। उस बयान के बाद बीजेपी लगातार सरकार पर दबाव बना रही है और कह रही है कि जिस तरह से संविधान और सरिया को मंत्री हफीजुल हसन ने पेश किया है, उससे ये समझ में आता है कि देश में जो राजनेता है क्या कुछ सोचते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और जिस तरह से संविधान को ना मानकर सरिया को आगे रख रहे हैं, इससे राज्य की जनता भी काफी नाराज है। आज बीजेपी की तरफ से तमाम नेता और उनके कार्यकर्ता राजभवन के समक्ष आए थे, प्रदर्शन कर रहे थे और मंत्री हफीजुल हसन को उनके पद से पदमुक्त करने की मांग कर रहे थे। इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं ये राजभवन की तस्वीर है, जहां पे बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो बगल में खड़े हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या है सर, लगातार मंत्री जी के बयान के बाद बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ डिमांड है? देखिए, डिमांड ये नहीं है। राज्य की जनता ये पूछ रही है कि 3-4 महीने पहले चुनाव जीतकर मंत्री हफीजुल अंसारी जी ने यहाँ शरीयत से शपथ लिया था क्या? लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी, सोनिया जी, पूरा एनडी गठबंधन विधवा विलाप कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान खतरे में है। तो अब इसका जवाब दीजिए। आप राज्य के मंत्री हैं, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति का है और आप कहते हैं शरीयत से चलेगा। तो हमारा एक सलाह है और हम लोग विरोध प्रदर्शन तो कर रहे हैं और हर एक हदों को पार करके प्रदर्शन चलेगा। मंत्री जी ये समझाना चाह रहे थे कि संविधान और सरिया दो अलग अलग चीजें। उन्होंने कहा कि कुरान को सीने में बसाते हैं हर मुसलमान और संविधान को कंधे पर लेकर चलते हैं। उन्होंने समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। उनको जो कहना चाह रहे वो जनता समझ गई है कि संविधान का अर्थ ही लेके चल दिए हैं फूकने के लिए, और सीने में कुरान जो है रहना चाहिए। उनका पवित्र ग्रंथ है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान से चलेगा। और इस बदतमीज मंत्री को बंगाल की खाड़ी में फेंकने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसको हेलीकॉप्टर से फेंकेंगे हम लोग ले जाके। ये बताइए, शरीयत से चलेगा? अरे भैया, शरीयत से पाकिस्तान में चलेगा, यहाँ लोकतंत्र की हत्या होती है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मार देने की और देश छोड़ने की परंपरा रही है। तो उस परंपरा को आदरणीय मंत्री जी को अपने देश में जिस मिट्टी का कर्ज है, यहाँ के हिंदू मुसलमान सबके वोट से जीतते हैं ना। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीतते हैं क्या? वो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, बोलते हैं सीने में कुरान रखेंगे। धर्म आपका अपना है, निजी है, धर्म पे हमें कोई टिप्पणी नहीं करना, किसी को नहीं करना चाहिए। लेकिन धर्म से देश, राज्य और राष्ट्र नहीं चलेगा, ये इतना उनको ज्ञान होना चाहिए। और निश्चित तौर पर ये ब्लैक डे है उनका, जिस दिन बयान आया वो पूरे झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए ब्लैक डे है कि संविधान को कुचल कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या पता देश और राज्य को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। संविधान की आप बात कर रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तो लगातार विपक्ष का, सत्ता पक्ष का आरोप है कि वही संविधान को बीजेपी लगातार दूसरे हथकंडे से अपना रही है, संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रही है। अरे भैया, संविधान में अमेंडमेंट्स आता है राज्यसभा लोकसभा में बिल पास होके। अमेंडमेंट्स 2014 से पहले नहीं आई। कांग्रेस के सरकार में कितना बार अमेंडमेंट आया, आप देख लीजिए। अमेंडमेंट तो लेकिन संविधान को ही अमेंड कर रहे हैं। हम संविधान को नहीं फाड़ रहे हैं, संविधान को नहीं फेंक रहे हैं और गीता से देश नहीं चला रहे हैं। अगर शरीयत की बात कीजिएगा तो देश उस राह पे चलने लगेगा, नहीं कंट्रोल कर पाइएगा। उन्होंने कुरान और शरीयत से देश चलाने की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम कुरान सीने में रखते हैं, मेरे लिए पहला कुरान है, बाद में संविधान है। अरे भैया, तो आप ये बात क्यों बता रहे हैं? मैं एक सनातनी हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ, तो मेरे लिए गीता सर्वोपरि है। ये मुझे आपके माइक से बोलने की जरूरत नहीं है। मेरी पूजा पद्धति अलग है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या कह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं वो लोग समझ रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं मुर्शिदाबाद? वहाँ के लोगों ने जो 300 लोगों के घरों को जला दिया, उनके सीने में कुरान नहीं है क्या? ये सब चलेगा नहीं हथगंडा। जहाँ इनको मौका मिल रहा, इनको ये समझना चाहिए कि 47 में जो देश बटा उसके बाद बोला गया कि नहीं, जो रहना चाहते हैं रहें,
तो उनके साथ कभी भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन जो लोग हमारे हिंदू भाई वहां गए, देखिए तो डाटा होगा, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। 17 to 19% हिंदू वहां गए थे विभाजन के बाद। आज हमको लगता है लेस देन 1% है। और हमारे यहाँ कितने हम लोगों ने अच्छे से रखा कि हमारे भाई हैं, और इनका यहाँ देखिए कैसे फले फूले। तो सर, मुर्शिदाबाद की आपने घटना का जिक्र कर दिया। मुर्शिदाबाद के लोग आज अगर सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो भी वहाँ घटना घट रही है, इसका पीछे बीजेपी के ही आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी अगर अमेंडमेंट नहीं लाती वक्त बिल पे तो इस तरह का घटना नहीं होता। बीजेपी क्यों नहीं लाएगी वक्त बिल पे? इनसे पूछ के लाएगी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लगा था, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछ के लगा था क्या? हिंदुओं से पूछ के लगा था क्या? मुसलमानों से पूछ के लगा था क्या? ये शासन तंत्र कानून से चलता है, और जो भारत के हित में नहीं होगा, अभी जितना कानून बचा होगा उसके खिलाफ भी लाइएगा। तो आप मुझे मार दीजिएगा, मैं किसी और को मार दूंगा? ये सब नहीं चलेगा। जितना गलत है वो सब बदलेगा, वो सब आने वाला दिन, उसके लिए तैयार रहें। अभी जला रहे हैं, फिर जलिएगा। अगर आप आग लगाइएगा तो उसके लॉ से आपको भी जलना पड़ेगा। ये सब रोकना चाहिए। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को जाना चाहिए कि जिन लोगों को मार रहे हो ये भी हमारे लोग हैं, वो भी इस देश के वासी है। लड़िए ना, आप लोकतंत्र में लड़ के जीत जाइए। और जीत के जैसे यहाँ पे सरकार बनाए हैं तो हम लोग कुछ बोल रहे हैं क्या? लेकिन लोगों की हत्या, महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाना, उनके दुकानों को जलाना, ये डराना चाह रहे हैं कि बिल नहीं है। इतने दिनों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही है, आपने देखा इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह के हुल्लड़बाजी, और लोग विरोध नहीं कर रहे। लेकिन 2014 से जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी देश में शासन चला रहे हैं, उसके बाद लगातार हर मुद्दे पर मुसलमान के जो संपत्ति है उस पर छेड़छाड़। लोग कह रहे हैं कि आज वक्त पे नजर है, कल मठ पे नजर रहेगा, कल मंदिर पे नजर रहेगा, कल ईसाई चर्च पे नजर रहेगा। क्या लगता है? अरे भैया, आप वक्फ कानून को पूरा स्टडी कीजिए और देखिए कि वक्फ से मुसलमान भी कितना परेशान है। वो कुछ लोगों का कब्जा, कहाँ से लेके जमीन आए थे? हिंदुस्तान का ही जमीन था। हर चीज को राजभवन वक्फ का है। अरे भाई, अब उतना पुराना इतिहास पे जाइएगा तो मेरा ये सवाल होगा मंत्री जी से, चाहे और लोगों से, कि 200-400 घुड़सवार लूटने के लिए देश में घुसे थे, तो कहाँ से आ गया है प्रॉपर्टी उनका? इन सब बातों पे नहीं जाना चाहिए। देश संविधान से चलना चाहिए। हम आपका आदर सम्मान करते हैं, आप भी हिंदुओं का उससे ज्यादा आदर सम्मान। आप फेल हो जा रहे हैं। जहां भी दंगा हो रहा है, ऐसा दंगा ही आप पॉइंट आउट हो रहे हैं। सरहुल का पिठोरिया में दंगा होता है, उसी समुदाय के लोग। रामगढ़ में सरस्वती पूजा में होता है, उसी समुदाय के लोग। बरही में होता है, हजारीबाग में होता है, कहीं भी होता है। तो कहाँ? क्या कहते हैं सर, देश छोड़ दे मुसलमान? नहीं, मुसलमान इस देश में रहे, और मुसलमान है भी। लेकिन जो लोगों को सिखा के, फुसला के, बांग्लादेश से घुसा के, और जो नया यंग जनरेशन को लोग खराब कर रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम भी तो मुसलमान है। हम लोग शीश झुका के उनको प्रणाम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति बनाया। क्यों छोड़ेगा मुसलमान? हम लोग का यही अपील है कि जो मुसलमान यहाँ पे है उनके बहकावे में ना आए, जो शरीयत के कानून से देश को चलाना चाहते हैं। और एक अच्छे सभ्य नागरिक के तरह से एपीजे अब्दुल कलाम रोल मॉडल है हमारे बच्चों के भी, तो वो भी तो मुसलमान है। मंत्री जी अपमान कहाँ करें? उनके खुद नेता जो राहुल गांधी है वो संविधान लेके चलते हैं, वो अपमान कहाँ करें? उन्होंने कहा कि कुरान सीने में बसता है, संविधान बाद में। मेरी बात को समझिए, राहुल गांधी जी अगर संविधान सीने में लेके चलते ना, तो अभी तक उनका हेलीकॉप्टर या प्राइवेट जेट या उनकी गाड़ी मुर्शिदाबाद में उतर गई होती, और वो बताते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करवा दिया, मैं अब उसके खिलाफ हूँ। मैं आप लोगों से अपील करने वाला कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कहाँ है? राहुल गांधी जी को घुसने नहीं दे रहे सर, आप लोग जाने नहीं दे रहे हैं। हाँ, बंगाल में उनको रोका हुआ है। कहाँ, कौन रोका है बताइए हमको। देखिए, फैक्ट से बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। कौन रोका है राहुल गांधी को मुर्शिदाबाद जाने से? वो जाना नहीं चाहते हैं। वोट बैंक का खतरा है कि वोट बैंक ना खिसक जाए। देश को बचाइए, देश बचेगा तो वोट बैंक भी सुरक्षित। अभी आपने कहा कि मंत्री जी को हेलीकॉप्टर से बंगाल के खाड़ी में भेज देंगे, क्या लगता है आपको, कैसे फेंकिएगा? मंत्री जी तो देश की जनता उनके साथ खड़े हैं, राज्य की जनता खड़े हैं। नहीं खड़ी है, एक छोटा सा सीट से जीत के आए हैं, और पूरा फोकस करके हम लोग अगला चुनाव में, चूंकि हम लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। अब इस चुनाव में उनका जमानत जब्त करवाएंगे तो अपने चले जाएंगे जगह पर। दम कब लीजिएगा? आंदोलन खत्म कब होगा? आंदोलन खत्म होगा जब तक राजभवन इस पर संज्ञान ले, मुख्यमंत्री संज्ञान लेके उनको बर्खास्त करे,
नहीं तो हम लोग की लड़ाई तो जारी रहेगी कब तक? जब तक न्याय ना मिल जाए, जब तक मंत्री जी आके ये नहीं बोले कि हाँ भाई संविधान सर, मैंने भी जो शपथ लिया मंत्री पद का संविधान से लिया है। 29 के बाद क्या सर देख रहे किस तरह से सरकार मजबूत स्थिति में? हेमंत सोरेन ने कहा कि अब जो वृक्ष गुरुजी लगाया था अब वो हर घर में झंडा खिल रहा, 29 में फिर से सरकार बनाएंगे। क्या सता रहा है एक बार फिर से? मैया योजना वाला डर तो नहीं सता रहा? 29 का चुनाव 29 में होगा, लोकतंत्र और चुनाव आयुक्त कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो ईवीएम सेट रहेगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो ईवीएम सेट नहीं रहेगा। तो ये सब नैरेटिव सारा चेंज होगा आने वाला दिन में। चलिए आने वाले दिन में सारे नैरेटिव चेंज होगा, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने संविधान को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के नेता और बीजेपी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहने वाले हैं। तो जिस तरह से मंत्री हफीजुल हसन ने अंबेडकर जयंती के दिन जो उन्होंने बयान दिया था कि हम सीने में कुरान रखते हैं, पहले सरिया उसके पहले कुरान उसके बाद संविधान, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता उनके बयान से आग बबूला हो गए। इसीलिए राजधानी रांची के विभिन्न सड़कों से प्रदर्शन करते हुए राजभवन पहुंचे और राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन किया और सरकार और राज्यपाल से मांग कर रहे हैं कि जब तक मंत्री जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक बीजेपी का यह आंदोलन जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि मंत्री के इस बयान से जिस तरह से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता आग बबूला नजर आ रहे हैं, क्या उनकी बातें या उनकी मांगे कब पूरी होती है, थोड़ा इंतजार कर लेना होगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद रांची।